स्टार्ट किया जाए। क्या लिखा पहला क्वेश्चन पढ़ो 25वां। दो संख्याओं गुणनफल कितना दिया गया है और लासा दिया गया और मासा पूछ रहा है। अच्छा फॉर्मूला क्या होता है, लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे, अच्छा पहली दोनों संख्याओं गुणा तो दिया गया है और लासा दिया गया है और मासा पूछ रहा है, तो इसका इसमें भाग ना कर दें, क्यों भाई, भाग कर दिया जाए। ठीक कर दो जरा भाग, जल्दी निकालो भाई, भाग करो जल्दी से भाई, सब लोग करो भाग। 10404 में 612 से भाग कर दो भाग भाई जल्दी से। 17 से भाग जा रहा है, 17 बार जा रहा भाग, क्यों भाई, तो आंसर 17 आ रहा है सबका, समझ में आ गई बात। 17 बार भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ठीक जा रहा है 17 बार भाग, बस ठीक है। फिर अगर 17 बार भाग जा रहा है ठीक है, और वैसे भी ऐसे कर सकते हो, देखो भाई 17 सब में दिख रहा है नहीं दिख रहा है, तो 17 से इसको भाग कर दें ऊपर नीचे, 17 3 51, 17 छक्का 102, सही है ना, 17 छक्का 102 कितना बचा 2 20, 17 एकम 17 कितना बचा 3, 17 दूनी, इसका मतलब ये 17 से पूरा कट जाएगा, देखो क्योंकि 612 पूरा कटेगा तो फिर 17 ही बचेगा। ये बात समझे कैसे भाई, जब 17 से काटा हमने तो नीचे कितना बचा 36 और ऊपर कितना बच गया, तो 36 से जब इसको काटोगे तो 17 ही बचेगा भैया। समझ में आ गई बात, नहीं समझे बात, ये बात समझे नहीं समझे, क्योंकि नीचे 612 ही था ना पहले भी, तो इसको ये लिख सकते हैं 10404। अच्छा किससे भाग किया था ऊपर 17 से ना, तो 17 से भाग करने में कितना बचा था 602 ही तो बचा ऊपर, क्यों भाई, 17 से भाग करने में कितना बचा है 602 बचा है ना, और नीचे कितना लिखा बेटा 612, तो नीचे भी 612 लिखा, कट जाए कितना आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा, तो ठीक है सही है। और बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन भैया, नेक्स्ट बोलो क्वेश्चन नंबर 62 से पहले किसी को पूछना है 40 39, देखो भाई 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 6 घंटियां एक साथ बजनी आरंभ हुई, यदि वे घंटियां क्रमशः 2 4 6 8 10 और 12 सेकंड के अंतराल बजती हैं तो 30 मिनट में कितने बार एक साथ बजेंगी, देखा जाए। सबसे पहले इनका एलसीएम लो भैया, कितना आ गया 120 सेकंड, क्यों भाई 120 सेकंड आएगा ना, क्योंकि ये क्या दिया गया है सेकंड दिया गया है, तो 120 सेकंड आ गया। अब 30 मिनट में 120 सेकंड मतलब 2 मिनट, भाग कर दें भैया, अगर हर 2 मिनट बाद बज रही है एक साथ तो 4 मिनट बाद कितने बार बजेगी, अच्छा 2 मिनट में एक बार बज रही है ना कोई चीज, तो 4 मिनट में कितने बार बजेगी 3 बार। समझो पहले यहां बजी होगी, उसके 2 मिनट बाद यहां पर, फिर उसके 2 मिनट बाद यहां पर, सही है ना बात याली भैया, बात समझ आई नहीं आई, यहां पर पहले बार बजी होगी ना स्टार्ट में, फिर उसके बाद कितने मिनट बाद, फिर उसके बाद तो 4 मिनट में कितने बार, अच्छा 6 मिनट में एक बार ज्यादा बार, याद रहेगी बात याली, एक बार हमेशा कोई भी चीज क्या होती है ज्यादा, तो जब भाग करो कितना आएगा, कितना आ रहा तुम्हारे से 15 पर कितने बार 16 बार, समझ में आ गई बात। 16 बार क्यों, एक बार सबसे पहले शुरुआत में बजी होगी ना घंटियां एक साथ, भाई शुरुआत में एक बार बजी होगी, उसके कितने मिनट बाद बजी है, उसके 2 मिनट बाद बजी, फिर उसके फिर 2 मिनट बाद, तो साफ समझ में आ रहा है कि 4 मिनट में कितने बार बज गई भाई 3 बार, तो 6 मिनट में 10 मिनट में 6 बार, 12 मिनट में 7 बार, एक बार ज्यादा, समझ में आ गया। हाँ बताओ क्या चीज, 120 सेकंड को क्या पढ़ते हैं 2 मिनट,
और 30 मिनट में बजना है ना उसको, है ना, हर 2 मिनट के अंतराल में बज रही है ना घड़ी, घंटी, ठीक। घंटी अगर 2 मिनट के अंतराल में बज रही है तो कितने बार बजेगी? वैसे हिसाब कहता है 15 बार, पर एक बार हमेशा, क्या, क्योंकि शुरुआत में पहली बार एक साथ बजी होंगी ना घंटियां। आगे समझे भैया? क्यों भाई? क्वेश्चन नंबर 40 देखो भाई, एक माली अपने बगीचे में वृक्ष लगाना चाहता है। यदि वह वृक्षों को 35, 14 या 21 की पंक्तियों में लगाता तो प्रत्येक पंक्ति में वृक्षों की संख्या समान हो और कोई वृक्ष नहीं बचे, तो कम से कम कितने वृक्ष लगाने चाहिए? कम से कम का मतलब क्या होता है? लासा। तो भैया लासा ले लो इनका, कितना आया लासा? लासा बताओ कितना आया? 210। कहीं मिल रहा है ऑप्शन? नहीं मिल रहा है तो क्या होना चाहिए? 420 हो सकता है, नहीं हो सकता है? क्यों भाई? 210 आ रहा है लासा, 210 लासा आ रहा है। अच्छा, इसका आंसर 420 भी हो सकता है, ठीक, समझ में आ गई बात? तो 420 टिक कर दे इसको, समझ में आ गया? अच्छा, उसका आंसर एनओटी भी तो दिया है, तो एनओटी भी तो टिक कर सकते हैं इसमें, सही है ना भाई? एनओटी भी तो दिया गया है, तो एनओटी भी तो सही है इसका आंसर। क्यों नहीं सही? एनओटी हो सकता है बिल्कुल नहीं, यही बात समझिए अभी। क्या चीज? तो दोनों तो दिए गए, अगर 210 दिया तो फिर 210 को टिक करते हैं, ठीक है? क्या दिया होता? तो दोनों तो दिए इसमें, वैसे ना एनओटी टिक करेंगे, ठीक, तो कम से कम पूछा ना उसने, ठीक है? हाँ बताओ, 210 आ गया, बस 210 ही आंसर होगा। 420 वैसे आंसर हो जाता अगर एनओटी, पर एनओटी दिया गया ना, तो 2 इसको टिक कर देंगे बस। और बताओ भैया, 41, 42, 50 तक किसी कुछ पूछना है? 50 तक, 50 तक किसी कुछ पूछना है? 37 नंबर, 37 नंबर क्वेश्चन देखो भाई, क्या दिया गया है? 4 घंटियां क्रमशः 12, 18, 24 और 30 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। एक बार एक साथ बजने के कितने समय बाद वे दोबारा एक साथ बजेंगी? एलसीएम 360 सेकंड बाद बजेंगी। 360 सेकंड को कितने मिनट पड़ते हैं? 6 मिनट, तो 6 मिनट बाद एक साथ बजेंगी। नहीं दिया है ना? एनओटी टिक करो फिर, समझ में आ गई बात? क्या टिक करोगे? 6 मिनट आ रहा है, 360 आ रहा है इसका लासा, 24, 15 360 है ना, 30 से भाग चला 28 चलाएगा, ठीक सही है। और बताओ जल्दी से, 50 तक किसी कुछ पूछना है? बताओ भाई। 46 नंबर क्वेश्चन, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसे, भाई ये संख्या देखो दोबारा फालतू लिख दी गई है ना, ठीक, तो इसको हटा दो यहां से, ठीक है? इस संख्या से कितना घटाओगे? 9, और इस संख्या से 5, जरा 9 घटाओ तो कितना बचेगा? 700, और इससे जब 5 घटाओगे तो 800, 8, 9। अब इन दोनों का क्या निकालना है? मासा। और मासा कैसे निकालते हैं भैया? घटा करके। बेटा इससे इसको घटा दो, कितना आ जाएगा? 176, सही है बेटा, 176 आ गया। अब एक काम और कर सकते हो आप, 176 आ गया है, क्या इन सब में से 176 में किससे भाग जा रहा है? देखो 16 एकम जा रहा है ना भाग, तो 16 इसका आंसर सही हो सकता है, ठीक है? समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? 18 से भाग जा रहा है, इसमें देखो चेक करो, तो 18 तो बिल्कुल गलत। 17 देखो बेटा, गलत है। 19, तो या तो 16 सही होगा या तो फिर एनओटी। अब 16 से इसमें चेक करो भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है? जा रहा है, और 16 से बस आंसर सही हो गया 16। समझ में आ गया सबको? बात आ गई समझे? ये मासा क्वेश्चन है भैया। क्वेश्चन किसका है? कैसे पता लगा बताओ? 2 तरीके,
एक तो इसने पूछा बड़ी से बड़ी संख्या, और जितने भी ऑप्शन है वो क्वेश्चन की वैल्यू से क्या है, छोटे हैं। बस इन दोनों बातों को ध्यान रखो आप। और बताओ भाई, बताओ बेटा कौन सा क्वेश्चन नंबर, वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिसमें यदि 20 जोड़ दिया जाए। याद करो ये बात आई थी हमने आपको, अगर वो शुरुआत में वर्डिंग यूज कर ले 20 जोड़ा जाए तो आप क्या लिखोगे, x प्लस बराबर एलसीएम। ये बात समझ में आ गई भैया। 20 घटाया जाए तो x माइनस 20 बराबर एलसीएम, कुछ भी कह दे वो, है ना, आपको यही करना है। ठीक, समझ में आ गई बात। 2 का गुणा करने कह दे x गुणे 2 बराबर एलसीएम। अब हमें सबसे पहले 1 से लेकर 10 तक सभी संख्याओं क्या निकालना है, एलसीएम। चलो देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 और 10 बेटा। 1 खत्म, 2 खत्म, 3 खत्म, 4 खत्म, 5 खत्म। समझ में आ गई बात। क्यों खत्म बताओ जल्दी से, क्योंकि 2 से कहीं ना कहीं भाग जा रहा है ना, आगे छोड़ दो। 3 से कहीं ना कहीं भाग जा रहा है, छोड़ दो। 4 से भाग जा रहा है 8 में, 5 से भाग जा रहा है 10 में, छोड़ दिया। अब इन सब संख्याओं का एलसीएम लेना है। ठीक है, समझा जा भैया। देखो सबसे पहले आप सबसे पहले ये देखो, 10 है इसके आखिरी में, सबके आखिरी में 0 बना लो भैया। तो इसके आखिरी में 0 बनाने के लिए 5 का गुणा करना पड़ेगा। तो ये हो गया 30, ठीक है, ये हो गया 70, ये हो गया 40, ये हो गया 90 और 10 का काम खत्म। समझ में आ गई बात। 10 का काम क्यों खत्म बताओ फिर से, 10 से 90 में भी भाग जा रहा है, 40 में भी जा रहा है, 7 में भी जा रहा है। ठीक है, अब इन सब में 0 दिख रहा है बेटा, तो 0 का एलसीएम कितना हो चुका पहले से ही। अब ये संख्या कितनी बची, 3, 7, 4 और 9। अब इन 4 वैल्यू का भैया आप एलसीएम ले लो भैया, ले लोगे ना एलसीएम, ले लोगे ना, कितना आएगा बताओ। अच्छा 3 से 9 भाग चला गया तो 3 को काट दे बेटा। अब कितनी संख्या बची हमारे पास बताओ, 7, 4, 9, तीनों गुणा कर लो भैया, कितना आएगा, 7 चौक 28, 28 नवैया, जल्दी बताओ भैया, 28 नवैया जल्दी बताओ कितना होगा, 252 आ गया। और 0 यहां था बेटा, तो 2, 5, 2 और 0, ये हो गया एलसीएम, हो गया बेटा एलसीएम। अब एलसीएम को यहां रख देंगे और 20 को उधर क्या कर देंगे, माइनस। तो 20 जब माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 25। समझे बात। अच्छा ये स्टेप बाय स्टेप आप याद कर लोगे जब अपना, तो अब करना आसानी सीख जाओगे बातों को। ठीक है, समझ में आ रही बात। जैसे स्टेप बाय, फिर से बताओ सब लोग, एलसीएम कितनी संख्या थी हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। किसको छोड़ दिया बेटा हमने, 1, 2, 3, 4, 5, कितनी बची हमारे पास, 6, 7, 8, 9, 10। इसके आखिरी में क्या दिख रहा है, 0। 0 बनाने के लिए 5 का गुणा कर दें तो 6 पंचे हो गया 0। इसमें तो 10 का ही गुणा करना पड़ेगा, इसमें 5 का 40, इसमें अब देखो 30 से 90 कट गया बेटा, तो 30 को छोड़ दिया, और 10 से भी भाग जा रहा था तो 10 को भी छोड़ दिया। अब बची कितनी संख्या हमारे पास, ये और ये बची, और इनके 0 दिख रहा है, तो 0 का एलसीएम तो 0 हो गया। अब बची क्या, 7, 4 और 9, इनका गुणा कर लेंगे, एलसीएम आ गया एलसीएम। समझ में आई बात। तो एक तरीका आपके पास हमेशा ये रहेगा तरीका, ठीक है, जब भी अप्लाई करना चाहोगे अप्लाई हो जाएगा। और बताओ बेटा, 51, 52, 53, 54, 55, ये सब करवा दिए थे क्वेश्चन, नहीं करवाए थे। चलो देख क्वेश्चन नंबर 51 कर लोगे आप, देखो जरा। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात को जिसमें 8 जोड़ने पर क्या लिखेंगे जल्दी बताओ, x प्लस 8 बराबर एलसीएम। ठीक, एलसीएम किसका किसका लेना हमें, 27, 33 और 42 का। ठीक है, अच्छा 18, 27, 33 और 42 का, 18, 27, 33 और 42 का। ठीक,
भैया एलसीएम ले लो सब लोग भाई, क्यों भाई, कितना आ गया बेटा, 41 58 आ रहा है एलसीएम, एलसीएम आ रहा है। तो आप क्या लिखोगे, x प्लस 8 बराबर 41 58, और 8 उधर जा क्या कर दोगे, तो आंसर क्या जाए 41 50। समझ में आ गई बात भैया। एलसीएम ले लो सब लोग भाई, बताओ भाई, एलसीएम सब लोग ले लोगे, किसका किसका एलसीएम लेना है, 18 27 33 42 का, ठीक है। अब एक काम करो, आप पहले एलसीएम लेते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखो, आप एलसीएम आराम से ले जाओगे, ठीक है, ठीक। अच्छा आप पहले ये बताओ, मैं इसके गुणनखंड कर लें जल्दी से, क्यों भाई, आप बस गुणनखंड करने की आदत डालो, प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। 18 गुणनखंड क्या होंगे जल्दी बताओ, अब आज गुणनखंड 2 गुणे 3 गुणे 3, सही बेटा। अच्छा 27 के बताओ जल्दी से, 3 गुणे 3 गुणे 3। अच्छा 33 के बताओ जल्दी से, 3 गुणे 11, सही है ना। 42 के बता दो बेटा, 2 3 6 6 7। अच्छा एलसीएम लेते वक्त बड़ी पावर देखते हैं, ठीक है। अच्छा 2 की अधिकतम पावर कितनी, एक ही तो है सब जगह, तो एलसीएम कितना आ रहा है यहां पर, 2 की पावर 1, ठीक है। अच्छा 3 कितने बार अधिकतम, 3 बार, तो उसको हम सीधे 27 लिख दें। 11 कितने बार है, 1 बार, और 7 कितने बार है, गुणा कर लें दोनों का, क्यों भैया, कर लें गुणा, आंसर आ जाए, निकालो जल्दी से गुणा करो। देखो 27 दूनी 54 और 11 सत्ते, कर लो भैया गुणा, आंसर निकालो जल्दी से, करो गुणा, ठीक है। आगे 41 58 बेटा आया सबका, 41 58, ठीक है। करिएगा जरूर गुणा अपना, है ना, ठीक है। समझ में आ गई बात भैया। अच्छा इसको हमने उस तरीके से क्यों नहीं किया, इसके आखिरी में कहीं 0 दिख रहा है बेटा, नहीं दिख रहा है, इसलिए उस तरीके से नहीं किया, ठीक है। कर पाएंगे सब लोग भाई, एलसीएम ले लिया, फिर 8 उधर क्या कर देंगे, माइनस, आंसर आ जाएगा, ठीक। अब बताओ भाई, वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिसे क्रमशः 4 5 6 7 8 से भाग देने पर कितना बच रहा है शेष, 3 4। तो बेटा ये किसका क्वेश्चन है, एलसीएम का। एलसीएम का क्वेश्चन कैसे पता लग रहा है, 2 बातें बताओ जल्दी से, छोटी छोटी और ऑप्शन सारे क्या है, वैल्यू से बड़े, ठीक। 2 तरीके पता लग गए आपको, और एक तीसरा तरीका अप्लाई कर दे रहे हैं ना यहां पर। अब ठीक देखो यहां पे क्या लिखा है, भाई छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे क्रमशः 4 5 6 7 8 से, लिखा है कहीं 8 से भाग देने पर, ये लिखा है ना। अगर कहीं से भाग देने पर आ रहा है, क्या आ रहा है, तो इसका मतलब वो संख्या बड़ी होगी ना, इन सब संख्याओं से भाग देना है, तो जिससे भाग दोगे वो संख्या छोटी होगी, और जिसमें भाग दोगे वो संख्या क्या होंगी। तो तुम्हें देखना क्या है यहां पर, क्या देखना है यहां पर, से भाग देने पर। अगर से भाग देने पर दिख जाता है तो वो भी क्या बताता है, एलसीएम। क्या बताता है भैया, एलसीएम। समझ में आ गई बात। 3 तरीके पता लग गए आपको। पहला बताओ जल्दी से, छोटी छोटी है ना। दूसरा बताओ, ऑप्शन जो है वो दी गई संख्याओं से क्या होंगे, बड़े। तीसरा बताओ तरीका, से भाग देने पर, ठीक है। अब जहां जहां से भाग देने में दिखेगा वहां हम अपने मन से समझ लेंगे एलसीएम, ठीक। अब किसका एलसीएम लेना बेटा में, 4 5 6 7 और 8 का। पहले आप ये बताओ किस संख्या को बेटा हम छोड़ दें यहां पर, बेटिया तुम बताओ, 4 को छोड़ दें, ये बात समझो आप ध्यान से, है ना भैया। 4 को छोड़ दें, छोड़ दिया बेटा हमने 4 को। अब क्या बचा, 5 6 7 8। अच्छा 5 है तो 0 बन सकता है कि नहीं बन सकता है, बन सकता है। 5 में कितने गुणा करें 0 बन जाए, 5 में कितने गुणा करें, 2 का। अच्छा 6 में कितने गुणा करें 0 बन जाए, 6 पंचे, और 7 में जल्दी बता दो 70, और 8 में 40 हो गया बेटा, 10 छूट गया बेटा हमारा, ठीक। अच्छा 0 का एलसीएम तो 0 हो गया बेटा। 3 4 और 7 का एलसीएम कितना होगा, 12 7 84।
तो आंसर क्या हो गया 800, एलसीएम आ गया बेटा हमारा। ठीक है, अच्छा उसने क्या कहा है, शेषफल कितना बचना चाहिए, 3 4 5 6 7। शेषफल सेम है या अलग अलग है, अलग अलग होते हैं। तो 4 से इसको घटाओ कितना आएगा, 5 से इसको घटाओ, 6 से इसको घटाओ, 7 से 6 घटाओ, 8 से 7 घटाओ, सब जगह 1 आ रहा है। तो जो 1 आता है उसको क्या कर देते हैं इससे, तो कितना आएगा 800। जब अलग अलग शेष बचे तो जो शेषफल होते हैं, जो संख्या होती है, उनका अंतर हमेशा क्या आएगा सेम, और उसको क्या कर देते हैं ऑप्शन से घटा देते हैं आंसर से। ठीक, कर लेंगे ना, याद रहेगी बात। ठीक, आगे करा जाए। बताओ भाई, 4 अंकों की 2 बड़ी से बड़ी संख्याएं बताएं जिनका मासा 124 है। ठीक, अच्छा कितने अंकों की संख्या पूछ रहा है वो, 4 अंकों की। ठीक है, अब बड़ी से बड़ी में तुम कंफ्यूज हो जाओगे, क्यों भाई, बड़ी से बड़ी वर्ड यूज कर रहा है तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे क्या निकालना है मासा। पर यह बताओ कि जो 4 अंकों की संख्या होगी वो मासा से छोटी होगी या बड़ी होगी, इससे मासा से बड़ी होगी। तो ये केस किसका है, लासा का, किसका केस है। अच्छा उसका क्या है, मासा कितना होना चाहिए बेटा। अच्छा मासा को क्या मानते हैं हम हमेशा बता चुके हैं, एक्स मासा क्या मानते हैं हम लोग। और मासा एक ऐसी संख्या है, ये बात बता चुके हम आपको, एलसीएम ऑलवेज डिविजिबल बाई नंबर्स, और नंबर्स हमेशा किससे डिविजिबल होते हैं, एचसीएफ से। ठीक है, ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। इसका मतलब जो लासा होता है वो मासा से क्या होता है, विभाजित होता है, विभाजित। ठीक, और जो संख्याएं होती वो भी किससे विभाजित होती हैं, मासा से। तो इस संख्याएं वही होंगी जिनका मासा कितना हो जाएगा, मतलब उन दोनों में 124 से क्या हो जाए, भाग, क्या हो जाए, भाग हो जाए। ठीक है, पर अब एक बात यहां पर सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हम यहां पर भाग करेंगे तो टाइम नहीं लगेगा। ठीक, तो सबसे पहले एक काम करो, आप ऐसी 2 संख्याएं देखो जिनके बीच का अंतर 124 से ज्यादा ना हो। ठीक है, तो देखो इन दोनों के बीच का अंतर कितने का है, जल्दी बताओ, देखो जल्दी से, घटाओ जल्दी से, मासा घटा के निकालते हैं, याद है ना तुम लोग को। तो देखो जरा 124 का अंतर है कि नहीं है पहले वाले में। अच्छा दूसरे वाले में देखो बेटा, इस वाले में देखो जरा, सी ऑप्शन में क्या 24 का अंतर है, 124 का। क्यों भैया, चेक करो सब लोग भाई, चेक करो, इससे इसको घटाओ जल्दी से, सॉरी इससे इसको घटाओ, इससे इसको घटाओ, 124 का अंतर है इसमें, इसमें इसमें बताओ है 24 का अंतर है, इसमें बताओ बेटा, इसमें भी है। तो मतलब तीनों सही हो सकते हैं। ठीक, अब तो हमें भाग करके चेक करना ही पड़ेगा ना, क्यों भैया, भाग करके चेक करना ही पड़ेगा ना। तो 124 में किसी भी एक संख्या से भाग देंगे भैया, चाहे इसमें भाग दो और चाहे इसमें भाग दो, सिर्फ एक संख्या में भाग देना। ठीक है, तीनों में से, और वो भी किस में भाग देना, छोटी वाली संख्या में दे दिया है भाग, देखा जाए बेटा। ठीक, अब यहां से तरीका सीखना है आपको, क्योंकि यहां से दिमाग अप्लाई होगा यहां पर अब। ठीक, 124 से बेटा हमने भाग दिया, किसमें, कौन संख्या में भाग दिया, सबसे छोटी कौन है ये बता दो बस, इन सब में सबसे छोटी कौन है, इनमें से कौन सी, जल्दी बताओ, 97 चलो उसी में देंगे बम्बा। ठीक है, इसी में भाग दे दे, कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें। ठीक, 124 से कितने बार भाग जाएगा, जल्दी बताओ, 7 बार भाग चला जाएगा, चलो ठीक है। तो 24 सत्ते कितना होता है, 168, 24 सत्ते 168 होता है ना भैया, 168 कितना लिख दें, 168 कितना लिखें, जल्दी बताओ भाई, 8 लिखें, 68 लिखें, कितना लिखें, 8 लिखें, और 16 24 सॉरी 7 एकम 7 और 16, 7 16 कितना हुआ, तेईस हो रहा है। तो कैसे करना है, जल्दी बताओ,
एक्चुअल में जब हम दो वैल्यू में गुणा करते हैं ना, 24 में किया था ना सीधे गुणा, तो वैल्यू कितनी नोट करते हैं? 2। कितनी डिजिट नोट करते हैं? समझना ये बात, ध्यान रखो। आई बात समझ नहीं आई भैया? जब 2 डिजिट में गुणा करते हैं तो कितनी डिजिट नोट करते हैं भैया? 2। समझ में आई बात? जब 1 डिजिट में गुणा करते हैं कितनी डिजिट नोट करते हैं? 1। ठीक, बाकी सब हासिल। अगर मान लो हम 7 का गुणा 4 में करते तो चाहे 6 डिजिट आती है चाहे 12 डिजिट आती, कितनी डिजिट नोट करते हैं? 1। समझ में आ गई बात? पर हमने 7 का किस में गुणा किया है तो कितनी डिजिट नोट करेंगे? 2। अब हासिल कितना लगा है? तो 7 एकम 7 और 1। अब समझ गए भैया सब लोग? अब भाग कटा ले इसको, कितना बचेगा जल्दी बताओ? 104। वेरी गुड। अब बताओ जो लगा ले, और कितने बार भाग चला गया बेटा? पूरा चला गया ना? पूरा चला गया। कितना बच रहा है? बस अब यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट होगा। कितना यहां भाग कितना गया है? 992। बस करो भैया, घटाओ जल्दी से, सब लोग करो यार काम, ठीक है? कितना कितना शेष बचा बेटा? सही भैया? इतनी कहानी सबको समझ में आ गई? बताओ भाई, इतनी कहानी सबको समझ में आ गई? ठीक है, अब एक बात समझो यहां से, अब यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट होगा। अब वैसे करना सब में भाग था ना, पर हमने सिर्फ किस में भाग किया? सिर्फ एक संख्या में, और हम किसी संख्या में भाग करने वाले नहीं है, ठीक है? यहां कितना बच रहा है शेष? अच्छा, कितना और होता तो 124 से भाग चला जाता, तो कितना जोड़ दे इसमें कि 124 से भाग चला जाए? जल्दी बताओ, बस जल्दी बताओ भैया। 100 कैसे? 124 से 48 घटा दो, उतना ही जोड़ेंगे। क्यों भाई? कितना आ रहा है? 76 आ रहा है। अगर 76 जोड़ दें तो यहां 124 हो जाएगा भैया, तो फिर 1 से भाग चला जाएगा ना, मतलब 76 यहां जोड़ना है, इसका मतलब कहां जोड़ना है? ऊपर। समझ में आ गई बात? अब देखना जरा, अब यहां से देखो हम कैसे करने वाले हैं भैया। पहले बताओ ये बात समझ में आ गई सबको? सबसे पहले क्या पिक किया जल्दी बताओ हमने? सबसे पहले क्या देखा? पता सबका अंतर देख लिया पहले, 124 का अंतर आ रहा है सब जगह। अगर कहीं पर भी 124 का अंतर ना तो उसको क्या कर देते? तुरंत ही काट देते। ठीक, पहली बात समझ में आ गई भैया? ये पहली बात समझे, पहले पिक कर लिया, ठीक है? दूसरा क्या किया हमने बताओ जल्दी से? सबसे छोटी वैल्यू नोट की, कितनी थी हमारी? 9720 में किससे भाग दिया? आखिरी में कितना शेष बचा? 48। अब हम पूछ रहे हैं कि 48 में कितना जोड़ दें कि 124 बन जाए? वो 76 जोड़ दें। अच्छा, 76 नीचे जोड़ने का मतलब है हमारा कहां जोड़ना बेटा? यहां पर। अच्छा, यहां 76 जोड़ो, कितना हो जाएगा? 7996। कहीं दिख रहा है आपको? बिल्कुल दिख रहा है। अच्छा, यह संख्या इसका मतलब विभाजित है। समझ में आ गई बात भैया? एक बात समझे सब लोग? अच्छा, ये इसमें 124 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा। अब सब में 124 जोड़ना है, कितना जोड़ना बेटा? तो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है भैया बताओ? और इसमें अगर 124 जोड़ दे कितना हो जाएगा? जल्दी बताओ जल्दी। 5 अंकों की संख्या नहीं हो जाएगी? हो जाएगी ना? तो आंसर कौन सही है? सी ऑप्शन। नोट करो जल्दी से, कौन सही है? सी ऑप्शन। सीखे भैया बात वाली? क्या सब में भाग किया हमने? नहीं, भाग किसमें करना है? सिर्फ कोई भी एक छोटी सी संख्या में, ठीक? बड़ी में नहीं करेंगे। किसमें भाग करेंगे भैया? छोटी में, ठीक? पिक कर पाई बात? सबसे पहले क्या, इन 6 में से सबसे छोटी वैल्यू देखी हमने, कौन सी देखी भैया जल्दी बताओ? 9720। उसमें किससे भाग देना है बेटा? 124 से, है ना? ठीक, अभी दूसरा तरीका बता रहे हैं, इसको पकड़ो, ठीक ना क्वेश्चन को? ठीक है, 124 से भाग देना था बेटा, 124 से भाग दिया हमने, ठीक? कितना आखिरी में शेष बचा बेटा जल्दी बताओ? 48। 48 शेष बचा है, और कितना जोड़ दें कि कितना बन जाए? 124। तो कितना जोड़ रहे हैं? तो 76 जोड़ना कहां है? पर। तो जैसे 76 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 9796 हो जाएगा। कहीं मिल रहा है 9796? हाँ मिल गया, 9796 मिल गया। और इसमें जैसे ही 124 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 9920। और मेरा आंसर आ गया, ठीक ना? समझ में आ गई बात? कंफर्म हुई भी ये बात? क्यों भाई? ठीक है,
इतनी बात समझ गए सब लोग? क्यों भाई? ठीक है, इतनी बात सब लोग समझे, है ना? अच्छा, आप कुछ लोग यहां पर सबसे बड़ी दिक्कत है यहां भाग करने वाली, है ना? इसी भाग को खत्म कर रहे हैं, हटा दे इसको। हमें सिर्फ शेषफल ही तो निकालना है बेटा। क्या निकालना है? इसकी प्रैक्टिस कीजिए आप लोग, है ना? और ये आपको चैप्टर आ गया अच्छे से, जितने मेथड बता रहे हैं आपको, है ना? ये चैप्टर आ गया तो आपका सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाएगा, कैलकुलेशन करना आसान हो जाएगा। ठीक, तो पढ़िए इसको, आगे देखिए, सुनिए बेटा। किससे? 9720 में किससे भाग देना हमें? चलो करते हैं भाग। हमें क्या निकालना बेटा? शेषफल ही तो निकालना है। अच्छा, ऊपर नीचे किसी से भाग जा रहा है? 4 से जा रहा है भाग, काटते ऊपर नीचे, ये तो कर ही लेते हो भैया सब लोग। तो 4 दूनी कितना बचा? 1, 4 चौक 16, 1, 4 तिया 4, 31। जो भाग चला गया वो यहां लिख दिया बेटा। क्यों भैया? अब 31 से इसमें भाग करना है बेटा। क्या 31 से भाग नहीं कर पाओगे? 31 से तो भाग कर लोगे भैया। 31 बड़ा टफ तो है नहीं। 31 से कितने बार भाग जाएगा? कर लोगे भाग भैया। और जो शेष बच जाए उसको कहां लिख देना? यहां पर कहां लिख देना बेटा? शेष कर दें 31 से भाग। 2730 7 बार भाग चलाएगा? 8 बार चलाएगा, 8 बार चलाएगा। 8 एकम तो 8 तिया 24। कितना बचेगा जल्दी बताओ? सही है ना भैया? कितना? 243 24। 8 बार नहीं जाएगा, 7 बार जाएगा। 7 एकम 7 और 7 तिया 13 में 7 गया 6। और कितना बचा यहां पर? जल्दी बताओ भाई। 2 बचा और कितना उतार लिया बेटा? सही है ना? अब 8 बार चला जाएगा भाग। 8 एकम 8, 8 तिया कितना शेष बचा? जल्दी बताओ भाई। बेटा 48 ही शेष बचा था। समझ में आ गई बात? 48 शेष आ गया। 48 में कितना जोड़ते हैं? 76। फिर से वही बात आ गई। ठीक, बस यहां पर जितनी वैल्यू छोटी होती जाएगी उतना भाग करना आपके लिए क्या हो जाएगा? तो ऊपर नीचे आप काट सकते हो, ये याद रखो आप हमेशा। ठीक, चलो आगे बताओ बेटा। पी और क्यू का मासा व लासा कितना दिया गया बेटा? मासा कितना दिया गया है? 6। और लासा कितना दिया गया है? 210। तो P प्लस क्यू बराबर 72 हो तो 1/P प्लस 1/Q पूछ रहा है। ठीक है। अच्छा, जब भी ऐसी कोई वैल्यू पूछी जाए तो जिसको पूछ रहा है उसको हल कर लो बेटा। अच्छा, इसको हल करेंगे तो ये आएगा P प्लस क्यू बटे। क्यों बेटा? सही है ना भैया? यही तो आने वाला है। अच्छा, P प्लस क्यू की जगह कितना रखेंगे? अच्छा, ये क्या लिखा है? दोनों संख्याओं का गुणनफल। अच्छा, दोनों संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो लासा गुणे मासा बराबर होता है। पढ़ चुके हैं बात वाली? तो दोनों संख्याओं गुणनफल बराबर मासा गुणे, तो 6 गुणे कितना? तो और 3 से काट दे, 6 से काट दे, 6 दूनी और 6 तिया 18, 6 पंचे, तो आंसर कितना आ गया भैया? 2/35। समझ में आ गई बात? कर लोगे क्वेश्चन? बताओ भाई, फिर से बताओ जल्दी से। 1/P प्लस 1/Q को क्या लिख लिया हमने? P प्लस क्यू अपॉन पी क्यू आएगा ना एलसीएम लेने पर। क्यों भाई? P प्लस क्यू का मान कितना दिया गया पहले से ही? कितना दिया गया? 72। और हमें क्या लिखना है? P इंटू क्यू। P और Q क्या है? संख्याएं। और संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है? लासा गुणे
और लासा कितना है 210 और मासा कितना है 6, कर देंगे गुणा। निकल आए कि नहीं निकल आएगा आंसर? आगे बढ़ाएं भैया। बताओ जल्दी से। बताओ जल्दी से। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 1 में घटाने में से घटाने पर, है ना, मतलब इधर में से घटाने मतलब इससे उस संख्या को घटाना है ना। ठीक, अच्छा 1 में से उस संख्या को घटाना है। ठीक, तो क्या आना चाहिए? और 6, 8, 12 से क्या हो जाए? पूर्णता विभाजित। तो लिखेंगे तो बेटा हम वही क्या लिखेंगे? समझ में? उल्टा कर दिया इसमें, में से घटाने पर ना भैया, इसमें से घटाने पर बोल रहा वो। और 6, 8, 12 का लासा लो बेटा जल्दी सब लोग। 6, 8, 12 का एलसीएम कितना आया? 24। अब अगर यहां 24 रखेंगे तो 24 इधर लाएंगे तो एक्स का मान तो बहुत बड़ा हो जाएगा। क्यों भाई? एक्स का मान तो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो बताओ क्या किया जाए? सोचो भैया। अच्छा, हमें क्या करना क्या है? हमें बड़ी से बड़ी संख्या घटानी है, छोटी छोटी संख्या घटानी है। देखो क्या लिखा है, बस छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इससे घटाने पर, है ना। तो जब हम इससे जब छोटी छोटी संख्या ज्ञात करेंगे, घटाएंगे, तो ये क्या आएगी? बड़ी से बड़ी आएगी, छोटी छोटी आएगी? बड़ी से बड़ी। पर लेना तो हमें लासा ही है। क्यों भाई? लेना तो हमें लासा ही है ना बेटा। सब लोग बताओ भाई। ठीक, इस क्वेश्चन में हमेशा क्या लेंगे? लासा। पर अब बताओ कि हम इनमें से कौन सी वैल्यू घटाएं। जैसे मान लो यहां हमारा कितना आ चुका बेटा, जल्दी बताओ सब लोग। ठीक, अगर हम इस वैल्यू से 5 घटा दें, क्या घटा दें, तो जो भी आना चाहिए वो 24 से विभाजित होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? ठीक है, अच्छा लासा अब 24 नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा बताओ? 24 के याद है आपको? 24 के याद है? क्योंकि लासा हमने बताया था, लासा जिस संख्या को आता है उससे हमेशा बड़ा भी हो सकता है लासा, है ना। तो यहां पर लासा क्या आ सकता है बेटा? 24 के। अगर 24 घटाओगे इधर ला करके तो कोई ऑप्शन मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा, क्योंकि हमें छोटी छोटी घटानी है। तो आंसर क्या आएगा? बड़ी से बड़ी। ये बात समझ में आ गई? बात उल्टा कर दिया क्वेश्चन उसने, है ना। तो ये 24 के अगर यहां 5 घटा दें तो कितना आएगा? जल्दी बताओ। 11 क्या ये 24 से विभाजित है? अगर 7 घटा दें कितना आएगा? 1104। अगर 9 घटा दें कितना आएगा? 1102। और 11 घटा दें कितना आएगा? 1100। और इनमें से जो भी किससे विभाजित होगा बेटा? 24 से, वही आंसर हमारा क्या होगा? सही होगा। देखो चेक करो कौन विभाजित है, चेक करो 24 से कौन विभाजित है? कौन सा बेटा? 1104। क्यों? देखो सुनो, एक बात समझो, ये किससे विभाजित है? 3 से विभाजित है। और ये देखो 3 से विभाजित है क्या? नहीं है। ये 3 से विभाजित है? हाँ है। ये 3 से विभाजित है? नहीं है। ये भी 3 से विभाजित। तो आंसर कौन सही होगा? 1104। मतलब कौन संख्या घटाई थी आपने? 7 घटाई। कौन सी घटाई आपने? 7 घटाई। नोट करो, बढ़िया क्वेश्चन में से एक है। ठीक है, आपको सारे वेरिएशन करा रहे हैं, ध्यान से करिएगा भैया, है ना। ठीक, बताओ भाई आगे समझे? क्या नहीं समझा? तो देखो ये 1006 कहां से आया? समझ में आया? ऑप्शन घटाए हमने। ठीक, समझ में आ गई बात? एक तरीका और भी है कि आप 24 से जो आपको दी गई वैल्यू 1111
में भाग कर लें और जो शेषफल आएगा वही घटाना है आपको। क्या करना है, करो यार। 24 चौको 96, कितना बचा बेटा, 5 1 5, और 24 छक्का 100, गलत तो नहीं किया, एक नोट होगा ना यहां पर, 151, कितना आएगा बेटा बताओ, 7 आ गया कि नहीं आ गया, आ गया 7, आ गया ना 7। तो कितना घटाना है आपको, 7, कितना घटाना है आपको, 7 घटाना, ठीक है। फिर से देख लो भाई, एक बार और समझ लो, फिर से बताओ जल्दी सब लोग भैया क्या बोला है उस बार। अच्छा उसने चेंज क्या कर दिया बेटा, इसमें से घटाना है ना, इसे नहीं घटाना है, इसमें से घटाना है। तो जब 1 1 1 1 में से कोई संख्या घटाओगे तो क्या लिखोगे यहां पर, एलसीएम, है ना। वो एलसीएम आपका कितना है बेटा, कितना है बेटा आपका एलसीएम। पर हम आपको एक बात बता चुके हैं कि 24 तो एलसीएम आपका आ गया है ना। अच्छा यहां आपको बड़ी से बड़ी घटानी है, छोटी छोटी घटानी है, छोटी छोटी। तो ये आंसर बड़ा आना चाहिए ना, तो कभी 24 आएगा क्या, तो 24 क्या मान लेते हैं यहां पर हम लोग के, ठीक। अब 24 से इसमें क्या कर लो, भाग, और जो शेषफल आएगा उसे क्या कर दो, घटा दो, ठीक। और या तो पहले से यहां x का मान कितना दिया गया, 5 7 9 11 या एनओटी, तो पहले 5 घटा लो इसमें से, वो संख्या किससे विभाजित होनी चाहिए, 24 से, ठीक। कर लोगे ना क्वेश्चन, नोट कर लो भैया, नोट करो। आगे बढ़ा जा बेटा, काहे लड़ रहे हो पीछे, और ये लड़ाई और कोई कारण से नहीं हो रही है, कल पाकिस्तान का मैच हुआ है तबाही है। बताओ बेटा, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, ध्यान सुनो भैया, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 197 में जोड़ने से प्राप्त संख्या 9 12 18 से विभाजित हो। 9 12 18 में लासा लेते हो किस संख्या को छोड़ देंगे, 9 को छोड़ दें,
12 18 का लासा कितना आएगा? 36। आगे लासा 36। पर अब ये बताओ, मैं लिखना तो मैं वैसे ही है, 197 में जोड़ना है ना, तो 197 प्लस एक्स बराबर कितना बेटा? अब जोड़ना कैसी संख्या बताओ जल्दी से। अब जब हम यहां छोटी छोटी जोड़ेंगे संख्या, क्यों भैया, तो क्या वो 36 आ जाएगा क्या? क्यों भाई, कोई भी संख्या जोड़ोगे क्या 36 आ जाएगा क्या? तो जब 36 नहीं आएगा तो आपको क्या लेना होता है? यहां पर क्या लेना होता है? के लेना होता है। ठीक है, अच्छा बताओ, यहां अगर हम 5 जोड़ दें बेटा, कितना हो जाएगा? जल्दी बताओ, 5 जोड़ने पर कितना हो जाएगा? 202। 202 में 36 से भाग जाएगा, चेक कर लीजिएगा। पहला जब हमने यहां क्या क्या मान सकते हैं? 5 7 और कितना बेटा मान सकते हैं? जब 197 में 5 जोड़ो कितना आएगा? 200। और जब 7 जोड़ो कितना आएगा? 200। और जब 11 जोड़ो कितना आएगा? 208। भैया समझ में आ गई बात? अच्छा बताओ, और 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा बेटा? अरे ऑप्शन नीचे वाले, ठीक ठीक ठीक, रुक जाओ, बताओ क्या जोड़ा जाए? 13 जोड़ेंगे बेटा, कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 200। अच्छा 210 में क्या 9 से भाग जाएगा? क्योंकि इधर 9 से भाग जा रहा है, पता लग रहा है ना आपको? क्या 210 में 9 से भाग जाता है? तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। जा जोड़ो बेटा 15। 15 जोड़ेंगे कितना आएगा? 200। 212 के अंकों का योग कितना है बेटा? 5। और इसके अंकों का योग कितना है? 9। क्या 9 के भाग का नियम क्या होता है बेटा? अंकों का योग 9। तो ये क्या कटेगा क्या? तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। 17 जोड़ो बेटा, जल्दी बताओ कितना आ जाएगा? 300। 200 कितना आ जाएगा? 14। 4 1 5 2 7 नहीं होगा। 19 जोड़ो बेटा। 200 क्या जाता है भाग 9 से? जाता है ना 9 से भाग। और 36 का 6 का क्यूब 216 होता है भैया, तो 36 से भाग चला जाएगा। तो आंसर कौन सा है भैया? 19। समझ में आ गई बात? कितना जोड़े? पहले आप लोग ये बताओ कि यहां के क्यों माना गया, ये बताओ पहले, सब लोग बताओ भाई। पीछे बताओगे कोई? तुम बताओ भैया। रेड ब्राउन टी शर्ट, हाँ वही पूछ रहे हैं, नहीं पता लगा? आगे आगे बैठो, आगे फिर जल्दी आओ, फिर आगे 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 बैठो आकर के। हैं? अरे एमा बैठो आकर के, दिखो तो पहले तुम हमें यार। अरे आओ, तुम जगह बना था, आओ तुम आगे आओ। खिसको इधर, 3 लोग बैठो, 4 लोग बैठो इधर, खिसको, चारों लोग इधर खिसको यार। तुम लोग इधर आगे वाली सीट बैठोगे, इस वाली में बैठ जाओ। हाँ बैठ जाओ, ठीक है। बताओ क्या दिक्कत है, क्या नहीं समझ में आया? 36 में के क्यों माना, पहले ये बताओ हम लोग। देखो बेटा, 197 प्लस एक्स करोगे, ये एक्स प्लस क्यों कर रहा है ये पहले बताओ आप लोग। क्योंकि उसने बोला है वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात को जिसे 197 में जोड़ने पर। तो 197 में क्या जोड़ा हमने? एक्स। और जब भी कोई संख्या जोड़ते तो सामने क्या लिखते हैं? एलसीएम। क्या लिखते हैं? पर अब एक बात बताओ, 197 में कुछ भी जोड़ोगे, क्या वो 36 आ पाएगा? नहीं आएगा ना। तो 36 कभी एलसीएम नहीं होगा। तो जब 36 एलसीएम नहीं होता तो क्या पढ़ते हम लोग? 36 क्या पढ़ते थे? हमेशा याद कर लो, अगर एलसीएम आपका निकला हुआ आंसर नहीं आ रहा है तो फिर एलसीएम का मल्टीपल पढ़ना है। क्या पढ़ना है? जैसे मान लो 6 और 12 का एलसीएम कितना आएगा? 12 आएगा। और ऑप्शन में 12 नहीं है तो फिर ऑप्शन में क्या क्या हो सकता है? 24, 36। समझ में आई बात? किसका पारा पढ़ना है बेटा? 12 का पारा किसका पढ़ना है? पर 12 का पारा कहां तक पढ़ना है ये पता है हमें क्या? मतलब इसका मतलब यह है जो हमारा एलसीएम 12 आ रहा है उसमें किसी ना किसी संख्या का गुणा होना है ना गुणा। अब वो हमें पता नहीं बेटा, और जब हमें पता नहीं तो हमने क्या मान लिया? उसे के मान लिया। ठीक, समझ में आ गई बात? फिर बताओ जरा, यहां के क्यों माना गया है? 197 में कितना जोड़ा? एक्स। और क्या जोड़ने के बाद क्या वो 36 से विभाजित होगा कभी? क्या 36 आएगा क्या कभी? 36 तो आएगा नहीं।
तो एलसीएम 36 नहीं आएगा, तो एलसीएम 36 से क्या आएगा, बड़ा। ठीक, क्योंकि इन दोनों का प्लस कभी भी 36 नहीं आएगा। ये बात आप समझ गए ना, समझ में आई बात नहीं? अब बताओ जरा, बताओ जल्दी से। ठीक, 515 क्वेश्चन लिखो जल्दी से। 515 में क्या जोड़ें, 515 में क्या जोड़ें कि वह 8, 12 और 16 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 8, 12 और 16 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 515 में क्या जोड़ें, ठीक, वह 8, 12, 15 से 8, 12, 16 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। चलो बताओ भाई, इस क्वेश्चन को बताया जाए भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ भाई, क्या लिखा, पढ़ो भाई। 7900 के निकट वह संख्या जो 3, 7, 15, 18 में प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो। बेटा 3, 7, 15, 18 का एलसीएम लो, क्योंकि ऑप्शन बड़े हैं ना, ऑप्शन बड़े कि नहीं बड़े, तो लासा ही तो लेना है। लो जल्दी से, 3, 7, 15, 18 का लासा कितना आया, 630 आ गया एलसीएम। सब लोग लो भैया एलसीएम, एलसीएम आ गया 630। ठीक है, अच्छा 630, ठीक, आंसर तो 630 होगा नहीं बेटा। क्या होगा भैया, इसमें निकटतम में संख्या ज्ञात करनी है, तो 630 से क्या करना है, 7900 में क्या करना है, भाग। एक तरीका ये है आपके पास भाग करने का भैया, ठीक, और एक तरीका आपके पास ये है 7900 बटे, दोनों तरीके से एलसीएम निकालते हैं ना भैया। 63, 630 से कम 600, 0, 6, 1, सही है बेटा। 1600 बचा, 630 दूनी 1260, सही है भैया। भाग करना है ना, 7900 भागी तो करना है भैया। ठीक, कितना है जल्दी बताओ भैया, 0,
4 3। अब दो तरीके हैं यहां पर, निकटतम पूछ रहा है, उसने ये कहीं बताया कि क्या जोड़ने का है क्या घटाने का, उसने क्या कहा उसने ये बात, तो हम जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, तो उसने क्या बोला निकटतम ना। अच्छा घटाना होता तो कितना घटाते 300, और जोड़ना होता तो कितना का है, इतनी संख्या जोड़ते हैं कि 630 बन जाए। क्या जोड़ेंगे 630 बन जाइए, कितना जोड़ें जल्दी बताओ, इसमें क्या जोड़ें कि क्या बन जाए 630 बन जाए, कितना घटाना होता तो कितना घटाते, निकट पूछ रहा है ना, तो घटाने में कितना घटाना आपको 340, जो लिखा होता वही घटाते हैं। जैसे कि अभी आपका 35 बचा था ना, तो 35 में आपने क्या जोड़ा था 13 जोड़ा था ना, तभी तो 48 बना था, और घटाना होता तब 35 घटाते, ठीक। तो जोड़ घटाना है तो कितना घटाना है भैया 300, और जोड़ना है तो कितना जोड़ना है 290। अच्छा निकट कौन सी आएगी 290 जोड़ने पर या 340 घटाने पर, तो 290 जोड़ दे किसमें, नीचे जोड़ने का मतलब कहां जोड़ना है, जोड़ो जल्दी 290, ठीक 81 90, कहीं दिख रहा ऑप्शन, मिल गया ऑप्शन, सीखे बात वाली, याद कर लो इस बात को, ठीक है अच्छे से, बहुत जगह काम आने वाला है ये पोर्शन है ना। घटाने में कितना घटाना जल्दी बताओ, घटाने में कितना घटाना है 340, जो बचता है शेष फल में वही घटाना होता है, और जोड़ने में क्या जोड़ना है भैया, इसको कितना बनाना होता है 600, जिससे भाग दे रहा तो वही संख्या बनानी होती है, ठीक है कर लो भैया ये। अब बताओ 10,000 के निकटतम वह संख्या ज्ञात करो जो 3 4 5 6 8 के द्वारा पूरा विभाजित, करो भैया जल्दी से, सब लोग करो जल्दी से, 3 4 5 6 8 का लासा लो जल्दी से भैया, पानी 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 पानी, लासा लो जल्दी से, 3 4 5 6 8 का लासा लो, 3 4 5 6 8 का लासा लो, तीन चार पांच 6 8 का लासा लो, 3 4 5 6 8 का लासा लो, आगे लासा 120, ठीक है 3 4 5 6 8 का लासा 120 आ गया, ठीक है। अब क्या करना है 120 से किस में भाग देना भैया 10,000, जल्दी भाग दो सब लोग, ठीक है ठीक है, 10,000 से भाग करोगे ना, पर आप हमेशा भाग इस तरीके से दो भैया, 10,000 बटे कितना लिखो, क्या कट गया बेटा ऊपर नीचे जल्दी बताओ, 0 कटा रिमाइंडर में गया, ठीक समझ में आ गई बात, जो कटेगा वो कहां जाएगा शेष फल में। अभी किसी से कट रहा है ये 4 से, काट दे 4 से, 4 तिया 25 250, 4 कटा कहां गया शेषफल में चला गया। अब 3 के भाग का नियम क्या होता है भैया, अंकों का योग, अंकों का योग कितना ऊपर 7 में, 3 से भाग करो कितना शेष बचेगा 1, तो शेषफल ऊपर से कितना आया, टोटल शेषफल देखिए भाग करके 40 ही आएगा, छोड़ो सब लोग भाग, आ रहा 40। अच्छा या तो 40 घटाना है और या तो कितना जोड़ना है 80 जोड़ना है, घटाएंगे या जोड़ेंगे ये बताओ बस, घटाएंगे तो 40 घटाएंगे और जोड़ेंगे तो 80 जोड़ेंगे, तो क्या करना चाहिए 80 जोड़ेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, बड़ी नहीं हो जाएगी, निकटतम कौन बनेगी भाई 40 घटाने पे 80 जोड़ने पर, 40 घटाने पर ना निकटतम कौन सी बनेगी घटाने पर, तो इस संख्या से कितना घटा दें 40, 40 घटा दें कितना आ जाएगा भैया, कितना आ रहा है एनओटी, लिखो ना एनओटी आंसर सही, निकटतम पूछ रहा है ना, तो शेषफल 40 आया आपका, क्यों भैया, तो 40 या तो घटाना है या तो कितना जोड़ना है 80, निकटतम कौन बनेगा घटाने पर ना, तो 40 घटाओ बस, ऑप्शन जो आ रहा वही सही करो, एनओटी सही है,
समझ में आ गई बात? आगे भैया समझिए। क्यों, क्या हुआ? नहीं आई बात समझ? क्या नहीं है बताओ? ये समझ में आया भाग करने का तरीका? पहले बताओ जल्दी से, 10,000 बटे कितना लिखा था? क्या कट गया? 0 कट गया, कहां लिख दिया? फिर 4 से काटा, 4 कट गया ना पूरा, 4 कहां लिख दिया? अब ये कितना बचा? 5 2 7 और 0 कितना होता है? 7 ही तो होता है। 7 में या 3 से भाग करो, 3 दूनी 1 बचा ना भैया, भाग करके देख लेना। 3 8 24 होता है, 1 बचा, 10 हो गया, 3 3 9, 1 ही बचा कि नहीं बचा? 40 से इस वाला आ गया, या तो 40 घटाना है या तो कितना जोड़ना है? 80। जोड़ना क्यों है बताओ? 120 या तो बनाना है और या तो कितना बनाता है? 0। 0 बनाने के लिए कितना घटाना पड़ेगा? और 120 बनाने के लिए 80। तो निकटतम कौन है बेटा? घटाने पड़ेगा या जोड़ने पड़ेगा? तो कितना घटाना है? 40। किससे घटाना है? 10,000। तो कितना आ जाएगा? 99960। 9960 है ना? ठीक, समझ में आ गई बात? बात समझ गया भैया? नेक्स्ट देखो भैया, 5 अंकों की वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12 15 18 में प्रत्येक से पूरा विभाजित हो। 12 15 18 का लासा निकालो। 12 15 18 का लासा निकालो। 12 15 18 का लासा, ये पानी पानी पानी। 12 15 18 का लासा कितना आएगा? 180। निकालो भैया, सब लोग कॉपी निकालो जल्दी से। कॉपी चेक करना, सब लोग अपनी अपनी कॉपी निकालिए। निकालो भैया जल्दी कॉपी, है जल्दी निकालो लासा। 12 15 18 का लासा निकाल।